हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का दी मैथ्स वाला चैनल में। जैसे कि हमने देखा था, कल तक हमने दो पेपर सॉल्व किए थे। तो उन दो पेपरों में सीडीपी के सेक्शन में हमने ये देखा कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ से बहुत सारे क्वेश्चन आए। तो आज मैं आपके सामने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ। सो लेट्स बिगिन। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ डेफिनेशन क्या है? Development refer to the continuous and systematic process of change that occur in a child from conception to adult only conception to death। जो डेवलपमेंट है वो क्या कहते हैं, कब्र से गर्भ से लेके कब्र तक क्या कहते हैं, चलते रहती है। ठीक है, आगे समझ में। अब आते हैं नेचर ऑफ डेवलपमेंट। अब देखते हैं नेचर ऑफ डेवलपमेंट। क्या क्या नेचर है इसके? कॉन्टिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इसका जो डेवलपमेंट है वो क्या है? कॉन्टिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये डायरेक्शन एंड ऑर्डरली है। ये एक डायरेक्शन और एक ऑर्डर में चलता है। ठीक है, आया समझ में। ये मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल का क्या मतलब है इसमें? मल्टी डायमेंशनल का मतलब है फिजिकल, कॉग्निटिव, मेंटल, सोशल, मोरल, इसमें सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, और सारे के सारे प्रिंसिपल या जो भी चेंजेस बच्चों में हो रहे हैं वो क्या है? इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है, और इसमें क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस से एग्जिस्ट करता है। हम हर एक बच्चे की अच्छे बुरे आदतों को अलग अलग एस्पेक्ट पे क्या कहते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। पहला प्रिंसिपल क्या है? डेवलपमेंट क्या है? एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। मतलब गर्भ से लेके कब्र तक या फिर बर्थ से लेके डेथ डेथ तक ये डेवलपमेंट का प्रोसेस हमेशा चलते रहता है। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है? डायरेक्शनल है। अभी अभी बात की थी हमने, ऑर्डरली और डायरेक्शनल है। ठीक है, एक डायरेक्शन में चलता है। प्रिंसिप डेवलपमेंट इज अ जो ये डेवलपमेंट अभी डायरेक्शनल है, इस प्रिंसिपल को हम अच्छे से देखेंगे, इससे क्वेश्चन बनता है। फिर आता है डेवलपमेंट इज अ इंडिविजुअल। ठीक है, डेवलपमेंट इज अ इंडिविजुअल मतलब ये चाइल्ड डेवलप एट हिज ऑन रेट। मतलब एट ऑन रेट अपने तरीके से बढ़ता है। ठीक है, ये मॉडिफाइबल है, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं बट इसको रिवर्स नहीं कर सकते, या फिर इसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं डेवलपमेंट को। ठीक है, लेकिन रिवर्सिबल नहीं है। डेवलपमेंट एक सीक्वेंस में चलता है। ठीक है, इट फॉलो पर्टिकुलर ऑर्डर फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स या फिर जनरल टू स्पेसिफिक, ये क्या कहते हैं, चलता है। ठीक है, और डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस, ये तो हमने समझ ही लिया है कि हमें इस जीवन भर चलते रहता है, डेवलपमेंट उसे कहते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं इसके डोमेन पे। डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के डोमेन क्या क्या डोमेन है? फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में क्या आ जाता है? ग्रोथ ऑफ बॉडी, ऑर्गन, मोटर स्किल, ये सब क्या कहते हैं, किसमें आ जाते हैं? फिजिकल डेवलपमेंट में आ जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या होता है? थिंकिंग, इंटेलिजेंस, ये सब क्या कहते हैं, कॉग्निटिव में आ जाता है।
उसके बाद है इमोशनल डेवलपमेंट, इसमें आ जाता है फीलिंग, इमोशन, ठीक है, ये आ जाता है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर। उसके बाद आता है हमारा सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में क्या आता है, रिलेशनशिप, सोशल नॉर्म्स, फैमिली, सभी क्या कहते हैं सोशल डेवलपमेंट के, ये इसके डोमेन है। मोटर डेवलपमेंट में क्या जाता है, वैल्यूज, एथिक्स, कैरेक्टर, ये सब क्या कहते हैं मोरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। ओके, अब देखते हैं हम फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट। वो कौन से फैक्टर हैं जो क्या कहते हैं डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। देखो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं। पहले तो है हेरिडिटी। हेरिडिटी को हम नेचर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेरिडिटी को हम नेचर बोलते हैं। ठीक हो गया। जैसे क्या है हेरिडिटी, नीड हो गया, मोटिवेशन हो गया। हेरिडिटी के अंदर हमारे जो जीन्स हैं उसके जो आने वाले वो भी क्या कहते हैं हमारे जेनेटिक्स हैं, वो भी क्या करते हैं हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। इमोशनल सिक्योरिटी, अगर हम इमोशनली डिस्टर्ब हो गए वो भी हमारे क्या करते हैं, या इमोशनली हम अच्छे हैं तो तब भी वो इफेक्ट करता है हमारे डेवलपमेंट को, चाइल्ड के डेवलपमेंट को। दूसरा है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब होता है नर्चर, हमारे पास पास हमारा वातावरण कैसा है वो भी हमारे क्या कहते हैं अफेक्ट करता है डेवलपमेंट को। हेल्थ और न्यूट्रिशन, खान पान और हमारा हेल्थ वो भी क्या कहता है डेवलपमेंट को क्या करता है अफेक्ट करता है। लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, अगर लर्निंग अधिगम और हमारे अनुभव वो भी अफेक्ट करता है। मोटिवेशन हो गया, मोटिवेशन भी क्या कहते हैं हमारे हमें हमारे चाइल्ड के डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। इंटरेस्ट हो गया, एंड इंटेलिजेंस हो गया, ये सभी क्या कहते हैं हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। ओके, नाउ अब देखते हैं हम स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। पहला आता है सॉरी इन्फेंसी। पहला इसमें प्री नेटल पीरियड आता है। प्री नेटल पीरियड कौन से कहाँ तक होता है, 40 वीक से गर्भ से लेके 40 क्या कहते हैं वीक तक का इसका पीरियड चलता है, उसे प्री नेटल स्टेज कहते हैं, वो फर्स्ट स्टेज होता है। ठीक है, ये तो प्री नेटल स्टेज में, वेट अ सेकेंड, फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट लिख लेते हैं यहाँ पे प्री नेटल स्टेज। प्री नेटल पीरियड, प्री नेटल पीरियड क्या है, किसे बोला जाता है, इसको हम ये 40 वीक से तक चलता है, 40 वीक्स तक चलता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम जर्मिनल स्टेज ही बोलते हैं। इसको हम एम्ब्रोनिक स्टेज ही बोलते हैं, या फिर हम इसको फेटल स्टेज ही बोलते हैं। ठीक है, प्रीनेटल समझ में आ गया। उसके बाद सेकंड, यहाँ से स्टार्ट कर लेना। सेकंड हमारा आता है इन्फेंसी, 0 से 2 साल तक। इसमें क्या होता है, रैपिड फिजिकल चेंज ग्रोथ होता है। इसमें बच्चा डिपेंडेंट रहता है। अब इतना छोटा बच्चा क्या ही कर लेगा, वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहता है अपनी माँ पे। इसमें सेंसरी मोटर अपने सेंसेस से सीखता है इसमें बच्चा। ठीक है, इसको हम हैजार्ड या सेंसिटिव पीरियड ही बोलते हैं, सेंसिटिव पीरियड भी बोला जाता है इसको। ठीक है, इसमें ये मैंने बताया सेंसेस से सीखता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा
अर्ली चाइल्डहुड 2 साल से 6 साल के बच्चे तक, इसमें इमेजिनेशन ग्रो होता है, इमेजिन करना स्टार्ट कर देता है बच्चा। ठीक है, क्या करना लग जाता है, इमेजिन करना स्टार्ट करता है। इसमें सोशलाइजेशन होने लग जाता है, अपने आस पड़ोस क्या कहते हैं प्री आंगनबाड़ी और वहाँ भी जाने लगता है, सोशलाइजेशन होने लग जाता है। इसमें प्ले, वो खेलते रहता है, तो प्ले इसमें बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। इसमें लैंग्वेज डेवलप होता है, बच्चे की लैंग्वेज इसमें डेवलप होने लग जाती है। इसी स्टेज को हम प्री स्कूल एज, प्री गैंग एज भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है मिडिल चाइल्डहुड या लेटर चाइल्डहुड। मिडिल चाइल्डहुड या लेटर चाइल्डहुड 6 से 11 साल तक चलता है। ठीक है, इसमें बहुत धीरे, फिजिकल ग्रोथ बहुत धीरे होता है। ठीक हो गया, इसमें थिंकिंग स्किल इम्प्रूव हो जाती है। इसमें पीयर ग्रुप इम्पोर्टेंट हो जाता है, दो दोस्त यार दोस्त इसमें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसी को हम स्कूल एज, गैंग एज, मिडिल चाइल्डहुड को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस 12 से 19 साल तक चलता है। कहाँ से कहाँ तक, 12 से 19 साल तक चलता है। इसमें क्या होता है, रैपिड फिजिकल चेंज, यहाँ बहुत जल्दी फिजिकल चेंज हो जाता है। इसमें अपनी आइडेंटिटी ढूंढने लगता है बच्चा, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करता है। और इसी में एक स्टैनली हॉल, स्टैनली हॉल ने बोला था, एडोलेसेंस एज, एडोलेसेंस एज द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम बोला था। क्या बोला था, स्टैनली हॉल ने बोला था इस स्टेज को, एडोलेसेंस को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म बोला था। इसमें बुरी और अच्छी आदतें भी इसी में लगती हैं। ठीक है, इसमें स्ट्रॉन्ग पेयर रिलेशनशिप, दोस्ती यारी बहुत ज़्यादा इसमें गहरी होने लग जाती है। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से एस्पेक्ट हैं डेवलपमेंट के, डेवलपमेंट के कौन कौन से, फिजिकल एस्पेक्ट है, सोशल एस्पेक्ट है, इमोशनल एस्पेक्ट है, मोरल एस्पेक्ट है, कॉग्निटिव और लैंग्वेज हमने पीछे देख चुके हैं, ज़्यादा इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें नेचर एंड नर्चर। नेचर एंड नर्चर, पहले देखते हैं नेचर। नेचर क्या है, हेरिडिटी को बोलते हैं नेचर। किसको बोलते हैं, हेरिडिटी को नेचर बोलते हैं, और नर्चर को इन्वायरमेंट बोला जाता है। तो हेरिडिटी हमेशा फिक्स होती है, स्टेबल या फिक्स्ड होती है। ठीक है, ये कभी ये चेंज नहीं होती है, ये हमें अपने माँ बाप से, अपने जीन से मिले होते हैं। ये डायनेमिक होता है या चेंजेबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए डेवलपमेंट को हम हेरिडिटी और हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डेवलपमेंट दोनों का प्रोडक्ट है, एडिशन नहीं है। क्या नहीं है, एडिशन नहीं है। तो ये क्या है, डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ओके, अब मुझे आपको एक प्रिंसिपल समझाना है। कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ
डायरेक्शन। हम बोलते हैं कि एक ही डायरेक्शन में बच्चे का डेवलपमेंट होता है, लेकिन इसके दो पार्ट है। मतलब कौन सी डायरेक्शन में बच्चे का डेवलपमेंट होता है, तो देखते हैं। एक है सिफेलाकॉडल, सिफेलाकॉडल। एक है प्रोक्सिमोडिक्सल, प्रोक्सिमोडिस्टल। ठीक है। सिफेलाकॉडल का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल। प्रोक्सिमोडिस्टल का मतलब है नियर टू फार, नियर टू फार। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, मान लो ये एक बच्चा है जो सिफिलाकॉर्डल कौन सी डायरेक्शन में होता है, तो ये हेड टू टो इसका क्या कहते हैं, हेड टू टो इसका डेवलपमेंट होता है। मतलब ऊपर से नीचे की ओर जब भी वो बात की जाएगी उसे हम सिफिलाकॉर्डल बोलते हैं। प्रोक्सिमोडिस्टल सेंटर से बाहर की ओर, सेंटर से बाहर की ओर डेवलपमेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं सेंटर टू पेरिफेरी। ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा, पहले बड़ी कोशिकाएं इसमें डेवलप होती हैं, ग्रॉस टू फाइन। मतलब पहले हमारा जैसे पहले हमारा हार्ट डेवलप होगा, हार्ट डेवलप होगा या स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होगा, उसके बाद बाहर की चीज़ें डेवलप होती हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं। ठीक है। मान लो पहले क्या कहते हैं, एक बच्चा है वो बॉल को क्या कहते हैं थ्रो करता है पेन पकड़ने से पहले, पेन पकड़ने से पहले। मतलब ये बच्चा है, ये बच्चा है, ये बॉल फेंकता है, क्या करता है, एक बॉल फेंकता है एक पेंसिल को पकड़ने से पहले, बॉल फेंकता है। तो कैसे फेंकेगा, बॉल ऐसे पकड़ेगा, पेन को हम ऐसे पकड़ते हैं। पेन को अगर हम ऐसे पकड़ते हैं तो हम इसमें तीन छोटे फाइन मोटर स्किल का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फाइन मोटर स्किल। लेकिन जब हम बॉल फेंक रहे हैं, बॉल को पकड़ रहे हैं, तो पूरे हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब पहले हमारी बड़ी कोशिकाएं काम डेवलप होती हैं, उसके बाद हमारे फाइन मोटर स्किल डेवलप होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो उसमें हम प्रोक्सिमो डिस्टल लगाते हैं, नियर टू फार मतलब सेंटर टू पेरीफेरी। सिफिलाकॉडल मतलब हेड से टो की ओर इसमें डेवलपमेंट होता है। ओके। सो आज की क्लास में इतना ही। हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें कवर कर लिए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कोई भी टॉपिक जाना चाहिए। सो कल मिलते हैं अगले 30 क्वेश्चन की सीरीज़ में। आप लोगों का इंतज़ार रहेगा। सो दोस्तों, प्लीज़ डू शेयर, लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट। थैंक यू।